नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग केवीएस एनवीएस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अब तक देखिए जितना भी क्वेश्चंस हिंदी के अंतर्गत विशेषण चैप्टर से केवीएस एनवीएस DSSB EMIRS में पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। और देखिए, इससे पहले हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं, संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जो लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो वह सभी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए लोग शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, इस जो यह चैप्टर है विशेषण, इसमें कुल 57 क्वेश्चंस है। तो चलिए हम देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ। शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। देखिए, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण है 10वां की नया की पुराना की ताजा। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह देखिए एनवीएस में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 10वां जो दिया है एक संख्यावाचक विशेषण है। पहला, दूसरा, तीसरा, दोगुना, तिगुना, यह सब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो पहले का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर देखिए 10वां जो दिया संख्यावाचक विशेषण है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम विशेषण है। और देखिए कह रहा है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह भी यहाँ पर दिया कि संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे निश्चित में क्या है 1, 10, 20, अनिश्चित में कुछ सब, और परिमाणवाचक थोड़ा सब और, यह सब दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया कि सर्वोचित विशेषण शब्द दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करिए। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा होगा। गोपाल, बताइए क्या होगा, 3 कक्षा का विद्यार्थी है कि नहीं, कि दोहरी की तीसरी। देखिए यही कहेंगे कि गोपाल तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का डी जो होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा। अचानक मैं सुबह में टहलता हूँ, कि आजकल मैं सुबह में टहलता हूँ, कि निपट मैं सुबह में टहलता हूँ, कि परस्पर मैं सुबह में टहलता हूँ। तो देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर बी होगा। आजकल मैं सुबह टहलता हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए दोस्तों, इस चैनल के द्वारा हिंदी के अलावा भी कंप्यूटर और आप लोगों का जनरल अवेयरनेस, यह सभी का PYQ कराया जा रहा है। जितने लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग क्या करेंगे, देखिए चैनल से जुड़ जाएंगे, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तब आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। आप लोग आसानी से जितने भी PYQ वाले वीडियो हैं सभी आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पर आजकल हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कोई व्याख्या नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। पापी, की स्थानीय, की अधूरा, की सुनहरा सुनहरी। तो देखिए यहाँ पर चौथा जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अधूरा जो दिया है यहाँ पर कोई गुणवाचक विशेषण नहीं है। बाकी पापी, स्थानीय, सुनहरी ये सब गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर सी जो होगा वह सही होगा। देखिए KVS PRT में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए गुणवाचक विशेषण किससे कहा जाता है, तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्वान, शांत, स्वभाव, दुष्ट, सुंदर, हरा, लाल, मोटा, दुर्बल, स्वास्थ्य, सब क्या है गुणवाचक विशेषण के ही एग्जाम्पल्स हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से तो बार बार नहीं कहता हूं कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल से जुड़ जाइए। लेकिन देखिए यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए दिया कि समूह से भिन्न शब्द है। साहस, की वीरता, की ऊंचाई, की दयालु। तो यहाँ पर देखिए जो समूह से भिन्न क्या होगा, तो समूह से भिन्न आप लोग का दयालु ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दयालु शब्द समूह से भिन्न है, क्योंकि शब्द भेद के अनुसार साहस, वीरता, ऊंचाई संज्ञा शब्द है और दयालु शब्द विशेषण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है कि वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है। वाक्य में रेखांकित शब्द है। गुणवाचक विशेषण की परिमाणवाचक है, कि सर्वनामी विशेषण है, कि संख्यावाचक विशेषण है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा। वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, इसमें सर्वनामी विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे कि मैं, तू, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा
के पहले आते हैं तब वे सर्वनामी विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह छात्र कक्षा में प्रथम आया, देखिए मैं, तू, वह। इसके अलावा जैसे कि करा कि अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सर्वनामी विशेषण कहलाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। काला की, नीला की, दानी की, सारा। देखिए यहाँ पर सारा जो दिया है गुणवाचक विशेषण है, बाकी देखिए नीला, काला, दानी सब गुणवाचक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। बाकी हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, गोरा, दानी, नीला, यह सब। और करा कि विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत है। बताइए मोटा का मोटापा, की बड़ा का बड़प्पन, की गुलाब का गुलाबी, की गरीब के गरीबी। बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी सही होगा। जो असंगत है गुलाब का गुलाबी नहीं होगा, तो यही देखिए असंगत विशेषण यहाँ पर दिया है। विशेषण से संज्ञा जो दिया है, विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत शब्द गुलाब, गुलाबी है, क्योंकि गुलाब विशेष तथा गुलाबी देखिए विशेषण शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द है सर्वनामी विशेषण, की संख्यावाचक विशेषण, की गुणवाचक विशेषण, की पुरुषवाचक विशेषण। देखिए 9 का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी सही होगा। यहाँ पर जो होगा संख्यावाचक विशेषण होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए दिया है कि जो संख्या, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 5 प्रकार हैं: गणना बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। दया का दयालु, की ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, की उत्साह का उत्साही, की ईश्वर का ईश्वरत्व। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका जो होगा यह असंगत दिया है, बाकी सब सही दिया है। तो ईश्वर का ईश्वरत्व तो नहीं होता, देखिए ईश्वर का ईश्वरीय होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी से होगा। व्याख्या नीचे दिया है कि दया का दयालु, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, उत्साह का उत्साही, ईश्वर का ईश्वरीय। अगला क्वेश्चन दिया कि पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द में विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण देखिए यहाँ पर बहुत दिया है, तो परिमाणवाचक होगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिए व्याख्या। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, 3 मीटर आदि। और कह रहा है कि जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, पंचम वर्ग, ये सब। अगला क्वेश्चन देखे दिया कि निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण है। लंबा आदमी इस घर का मालिक है, इसमें कि तुमने मेरी नीली कमीज देखी है, इसमें कि वह अच्छा लड़का है, इस साल कम उपज हुई है, यह मकान बड़ा है। आपको बताना कि इनमें से किसमें जो होगा गुणवाचक विशेषण होगा। देखिए KVS PRT में सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का ए में, बी में, सी में, इन तीनों में गुणवाचक विशेषण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही होगा। और देखिए दोस्तों थोड़ा आप लोगों को एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। जितने भी लोग KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं और देखिए कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, वे लोग जरा वीडियो को देखिए, आप लोग इसको भगाइएगा मत, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। EMRS का जब आप लोग का एग्जाम था तो उसमें देखिए ICT जो सिलेबस में दिया गया था, इस चैनल के द्वारा ICT को देखिए पूरा एकदम बढ़िया से कराया गया था और साथ में एक टेस्ट सीरीज भी जारी किया गया था, बनाया गया था। और देखिए हम जो ICT करवाए थे अपने चैनल के द्वारा, 15 में से 14 क्वेश्चन देखिए TGT में आया था और देखिए 15 में से 14 क्वेश्चन PGT में आया था। देखिए कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्रूफ वाला वीडियो मैं अपने ही चैनल पर अपलोड किया हूँ, जाकर देखिएगा आप लोग कि 15 में 14 क्वेश्चन TGT में फंसा था, 15 में 14 क्वेश्चन से PGT में, और देखिए 15 में 15 क्वेश्चन हास्टल वार्डन में फंसा था, इसी चैनल के द्वारा जो हम पढ़ाए थे। तो जाकर आप लोग प्रूफ वाला वीडियो देख लीजिएगा। और देखिए जितने भी लोग KVS NVS में कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, वे लोग देखिए मैं एक टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूं, जाकर आप लोग जुड़ जाइएगा। देखिए मात्र 51 रुपये में आप लोगों को टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। 10 टेस्ट सीरीज है, एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन है, 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चन हैं। अरे जितने भी क्वेश्चन है सब NCERT प्लस PYQ बेस्ड हैं। और देखिए जिन लोगों ने पहले से ले चुका है EMRS एग्जाम के लिए, वे लोग देखिए इसको अब दोबारा नहीं परचेज करेंगे। और जो लोग KVS NVS की तैयारी कर देखिए अभी तक नहीं लिए हैं, वे लोग जाकर जरूर लीजिएगा।
आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। देखिए जरूर लीजिएगा, कोई भी आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। जाइएगा पहले प्रूफ देखिएगा, चैनल में पड़ा होगा प्रूफ वाला वीडियो। ये EMRS में हमने पूरा बढ़िया से ICT को कवर कराया था। और देखिए क्वेश्चन भी फंसा था 15 में 14, TGT में 15 में 14, PGT में हास्टवार्ड में 15 में 15। तो आप लोगों को KVS CNBS में भी 20 में 20 क्वेश्चन फंसाएंगे। तो जाकर आप लोग ले लीजिएगा इस टेस्ट सीरीज को, बहुत ही आप लोग को बेनिफिट करेगा। थोड़ा आप लोग यही जानकारी देनी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो क्वेश्चंस दिया है इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 13 यहाँ पर दिया है, विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत है। प्रभु का प्रभुता होगा कि बड़ा का बड़प्पन की गर्म के गर्माहट की पेट के पेटू। देखिए 13 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी सही होगा। पेट का देखिए पेटू नहीं होगा, बाकी जो दिया है सब जो है सही दिया है। तो यहाँ पर प्रभु का प्रभुता, बड़ा का बड़प्पन, गर्म का गर्माहट सही दिया है। पेटू का पेट होगा, पेट का पेटू नहीं होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। बुरा की तीसरा कि मैला की लाल। तो देखिए यहाँ पर 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरा जो दिया है यह गुणवाचक विशेषण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वैसा तो इसमें कोई व्याख्या वाला नहीं है, बाकी एक बार हम व्याख्या करा ही दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत है। बड़ा का बड़प्पन कि गरीब का गरीबी की अमीर का अमीरी की पहाड़ के पहाड़ी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा वह डी सही होगा। तो पहाड़ का पहाड़ी नहीं होगा, तो यही जो है असंगत है। आप लोग याद रखें। देखिए कह रहा है कि विशेषण से संज्ञा शब्दों में पहाड़ पहाड़ी असंगत है। पहाड़ शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि यह शब्द किसी विशेष पहाड़ का बोध न कराकर दुनिया के सभी पहाड़ों का बोध करा रहा है, और पहाड़ी शब्द एक सामान्य संज्ञा का बोध कराता है। अगला क्वेश्चन से दिया है कि मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होगा। देखिए परिमाणवाचक क्या बता रहा है, आप लोगों का 4 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा वह सही हो जाएगा। अब देखिए वह शब्द जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप या तौल का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन से दिया है कि गिलास में बहुत कम दूध बचा है। आपको बताना यहाँ पर कि व्यक्तिवाचक विशेषण है कि सार्वनामिक है कि अनिश्चित परिमाणवाचक कि निश्चित परिमाणवाचक। देखिए बहुत कम दूध बचा है, तो यहाँ पर जो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्या के बिना मनुष्य पशु है। आपको बताना है कि इसमें क्रिया विशेषण है कि समुच्चय बोधक अव्यय है कि विषमवादी बोधक अव्यय है कि संबंध बोधक अव्यय है। तो 18 का देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्या के बिना मनुष्य पशु है, तो इसमें संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। अब देखिए संबंध बोधक अवयव क्या होता है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे के पास, के बिना, से दूर, के कारण, के लिए, के अनुसार, के पास आदि। और देखिए विद्या के बिना मनुष्य पशु है, तो यहाँ पर क्या है के बिना, तो यहाँ पर क्या है यही अव्यय है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सोहन होना चाहिए, हमको लग रहा है मिसप्रिंट होगा। सोहन तुमसे चौगुना काम करता है। परिमाणवाचक विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण है कि गुणवाचक है कि संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए चौगुना जब दे दिया है तब यहाँ पर जो होगा संख्यावाचक विशेषण होगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी जो होगा वह सही हो जाएगा। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि थाली में बहुत खाना बचा है। निश्चित संख्यावाचक है कि अनिश्चित परिमाणवाचक है कि निश्चित परिमाणवाचक है कि अनिश्चित संख्यावाचक है। तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। थाली में बहुत खाना बचा है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि गाड़ी तेज से आकर स्टेशन पर रुक गई। दिए गए वाक्य में संबंध बोधक अवयव ज्ञात कीजिए। तेजी से कि आकर की पर रुक की गाड़ी। अब देखिए 21 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए सही होगा। तो गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब संबंध बोधक अवयव क्या होता है, तो संज्ञा सर्वनाम का संबंध बनाने के लिए उसके बाद लगाने वाला अवयव संबंध बोधक अवयव कहलाता है। जैसे ने, को, से, के, लिए, के, मी, में, पर आदि। अगला है कि थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। निश्चित परिमाणवाचक होगा कि अनिश्चित परिमाणवाचक होगा कि गुणवाचक विशेषण की सर्वनामिक विशेषण होगा। देखिए 22 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ, इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक का प्रयोग हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा।
अब देखिए अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। ऐसे विशेषण से अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, जैसे बहुत दूध, ढेर सारा धान, थोड़ी सी नमकीन, पूरा मजा इत्यादि। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया कि छत पर पक्षी बैठे हैं, संबंध बोधक होगा कि गुणवाचक क्रिया विशेषण की विषमयादि बोधक की समुच्चय बोधक। देखिए 23 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यहाँ पर संबंध बोधक होगा, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही हो जाएगा, संबंध बोधक होगा, छत पर पक्षी बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल पेड़ है। इसमें आपको बताना है कि इसमें गुणवाचक विशेषण है। विद्यालय के वृक्ष की विशाल की, आप तो देखिए यहाँ पर विशाल ही इसका गुण बता रहा है कि बहुत विशाल पेड़ है, पेड़ की गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और गुणवाचक क्या होता है, तो जिस शब्द से किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, भाव, दशा, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार, रूप, रंग, संबंध इत्यादि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन से दिया है कि जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंचा जाए। विस्मयादि बोधक होगा क्रिया विशेषण की संबंध बोधक की समुच्चय बोधक। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए, इसमें समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए दिया ही है थोड़ा समुच्चय बोधक के बारे में। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे और, वह, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए, यह सब समुच्चय बोधक हैं। अगला दिया है कि न्यायिक शब्द का सही विश्लेषण है, बताइए कौन सा होगा। न्याय प्लस इक होगा कि न्याय प्लस इक, कि न्याय प्लस इक, न्याय प्लस इक। देखिए 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यायिक में न्याय प्लस इक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है, निश्चयवाचक की क्रिया विशेषण की परिमाण बोधक या अनिश्चयवाचक। तो देखिए 27 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, जल्दी चलो इसमें जो होगा क्रिया विशेषण होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसमें केवल विशेषण शब्द हो, ऐसा आपको विकल्प छांटना है जिसमें सभी विशेषण शब्द हो। गोरा पतला वह कि सूक्ष्म भारत यमुना, काला ऊंचा सुंदर, लड़का सूर्य हम। तो देखिए 28 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा, काला ऊंचा सुंदर जो दिया इसमें विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। कह रहा है कि विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, सर्वनाम की संज्ञा और सर्वनाम की क्रिया की संज्ञा की। देखिए विशेषण जो होता है वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा सही होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तथा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषक कहते हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक विशेषण शब्द है, ताज़ा, कि, सब, कि, बहुत, कि, चार। तो देखिए यहाँ पर जो ताज़ा दिया है इसमें गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। व्याख्या दिया है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसने सफ़ेद कमीज पहनी है, यह ताज़ा फल है, मंजू का घर पुराना है, ये एग्जाम्पल शब्द दिया है। अगला है कि विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की क्रिया विशेषण। तो देखिए 31 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिया विशेषण कहेंगे। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द जो होता है क्रिया विशेषण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। देखिए विधान करने वाले शब्द अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषता नहीं बताता अपितु तो विशेषण तथा स्वयं यानी कि क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे राम तेज दौड़ता है, तो क्रिया विशेषण क्रिया इसमें है, क्यों? क्योंकि राम दौड़ता है, ठीक है, कैसा दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ रहा है, तो यह क्रिया की विशेषता बता रहा है कि राम तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है। फिर देखिए कह रहा कि सेब बहुत मीठे है, और देखिए जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे सेब बहुत मीठे है, सेब तो मीठा ही है, साथ में बहुत मीठा है, तो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सीता बहुत सुंदर लिखती है, तो यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण और क्रिया की विशेषता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया कि कल्पना इसका विशेषण शब्द, मतलब कल्पना का विशेषण क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर होगा यही सही होगा, कल्पना का विशेषण जो होगा काल्पनिक होगा, तो ये जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा।
यह भी याद रखिएगा कि कल्पना शब्द से एक प्रत्यय के उपयोग से इसका विशेषण रूप निर्मित हुआ है। अगला है कि संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, सर्वनाम से कि क्रिया से कि विशेषण से कि समास से। देखिए संज्ञा की जो व्याप्ति मर्यादित होती है वह विशेषण से होती है। देखिए एमबीएस टीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। आप लोग याद रखिएगा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण लगने के बाद संज्ञा का अर्थ सीमित हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा संज्ञा से घोड़ों जात के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है, सभी तरह के घोड़ों का नहीं। यहाँ काला विशेषण से घोड़ा संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित सीमित हो गई है। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन 34 से लेकर 36 तक दिया है। विशेषण आपको चुनना है। विकास का विशेषण क्या होगा, बताइए कौन सा होगा, विकासी की विकसित की विकसित की विकासित। तो देखिए 34 का ऑप्शन नंबर सी होगा। विकास का जो विशेषण होगा वह विकसित होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि शरीर, तो शरीर का क्या होगा, देखिए आंसर ही दिख गया, तो शरीर का शारीरिक होगा, ऑप्शन नंबर यही सही होगा। रचना का क्या विशेषण होगा, रचना की रचित की रचनी की रचना। तो देखिए रचना का जो होगा वह रचित होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मान्यता का विशेषण क्या होगा, मान्य की मान की मान्या की मानतीत। देखिए मान्यता का जो होगा वह मान्य होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्म का विशेषण क्या होगा, कर्म की कार्मिक की कर्मठ की कार्य। देखिए कर्म का क्या होगा, कर्म का जो होगा आप लोगों का वह कर्मठ होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा वह सही होगा। उसने ऊंचा महल देखा, तो आपको बताना है कि विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग एक वचन है कि विशेषण परिमाणवाचक स्त्रीलिंग एक वचन है कि विशेषण संख्यावाचक पुल्लिंग एक वचन है कि विशेषण सर्वनामक स्त्रीलिंग एक वचन है। तो देखिए उसने ऊंचा महल देखा, इसमें विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग एक वचन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल पहचानेंगे। थोड़ा पानी और डालो, 3 सदस्य और चाहिए, वह कुछ दिन और रहेगा, प्राचीन समय की बात है। तो देखिए 40 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी सही होगा। प्राचीन समय की बात है, इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। देखिए दोस्तों मैं इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ, देखते हैं आप लोग 100 लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आप लोग जरूर 100 लाइक करिएगा इस वीडियो पर। तो यहाँ पर थोड़ा लोग देख लेते हैं। देखिए काल बोधक नया पुराना प्राचीन मौसमी ताजा, स्थान बोधक निचले बिचले, रंग बोधक लाल पीला नीला बैगनी हरा, दशा बोधक मोटा पतला युवा वृद्ध गीला सूखा, गुण बोधक अच्छा भला बुरा झूठा सरल, आकार बोधक गोल चौकोर लंबा चौड़ा नुकीला सुडौल पतला मोटा आदि। अगला क्वेश्चन है कि पूजा का विशेषण पूजा होगा कि पूजन होगा कि पूजा की कोई भी नहीं। देखिए 41 का ऑप्शन नंबर सी होगा, पूजा का विशेषण पूज्य होगा, तो सी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। अगला है कि लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें विशेषण है, बताइए लाल है कि घोड़ा की दौड़ की रहा है। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर जो विशेषण होगा वह लाल होगा, क्योंकि घोड़े की विशेषता है कि वह घोड़ा लाल है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। बाकी लोग देख ही लिए हैं। मास का विशेषण क्या होगा, मसीक की मास की मासिक की मास का। देखिए मास का जो विशेषण होगा मासिक होगा, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा वह सही हो जाएगा। बाकी वैसा तो इसमें दिया नहीं है। अगला है कि बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण है, सच कि बड़ों ने कि कहा कि सच। तो देखिए यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बड़ों ने, यही इसमें विशेषण बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा वह सही होगा। देखिए इस वाक्य में बड़ों ने विशेषण है, सामान्यतः विशेषण के साथ प्रसर्ग नहीं लगता, किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ प्रसर्ग लगता है। जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम कर देता है, तब उसका रूपांतरण संज्ञा के ढंग से होता है, न कि विशेषण के ढंग से। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला शब्द एकदम आसान है, क्या होगा, विशेषण होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी जो होगा सही होगा। अब देखिए 46 से लेकर 49 तक इसमें आपको विशेषण बताना है। पुराण का विशेषण क्या होगा, पुराणिक की पुराणिका की पौराणिक की पुराणिक। देखिए पुराण का विशेषण जो होगा पौराणिक होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन पीड़ा का दिया था, पीड़ित होगा कि पीड़े की पीड़े की पीड़। देखिए पीड़ा का विशेषण पीड़ित होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि लोक का विशेषण क्या होगा, लौकी की लौकी की लौका की लौकी। देखिए लोक का लौकिक होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। देखिए दोस्तों थोड़ा मैं आप लोगों को इसमें जल्दीबाजी में करा रहा हूँ, यदि देखिए जल्दीबाजी में नहीं कराऊंगा तो आप लोगों का PYQ खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा वीडियो को। यदि आपको यह स्पीड धीरे लग रहा है तो भी आप लोग 2x कर लीजिएगा ताकि आप लोग का और भी टाइम बचेगा। अगला क्वेश्चन है कि दया का विशेषण क्या होगा, दिया के दयालु की दया की दयार्थ। देखिए दया का विशेषण जो होगा वह दयालु होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही हो जाएगा। अगला है कि अच्छाई का विशेषण रूप क्या होगा, इच्छा की अच्छाईपन की बुरा की अच्छा। तो देखिए 50 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का वह डी सही होगा। अच्छाई का विशेषण जो होगा वह देखिए अच्छा होगा तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51 से लेकर 57 तक दिया है। इतिहास का विशेषण क्या होगा, ऐतिहासिक 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 ऐतिहासिक। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। इतिहास का जो विशेषण होगा ऐतिहासिक होगा तो यहाँ पर सी जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास का विशेषण क्या होगा, विकसित की विकासित की विकासिक की विकास। देखिए विकास का जो होगा वह विकसित होगा तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति का विशेषण कौन सा होगा, नीति की नैतिक नीतिका की नैतिका। देखिए नीति का जो होगा वह नैतिक होगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्यास का क्या होगा, प्यासा की प्यासी की प्यासे की प्यास। तो देखिए प्यास का प्यासा होगा तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का वह ए जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ का विशेषण क्या होगा, आर्थिक अर्था की आर्थिक या आर्थिक की आर्थक। देखिए अर्थ का जो होगा आर्थिक होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा सही होगा। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना आप लोगों का सही हुआ है 57 क्वेश्चंस में से। अगला है कि राष्ट्र का विशेषण क्या होगा, राष्ट्रीय की राष्ट्रीय की राष्ट्रीय की राष्ट्रक। तो देखिए 56 का ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय होगा तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला है कि किताब का क्या होगा विशेषण, किताबी की किताबी की किताब का की किताब। देखिए किताब का किताबी होगा तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग कुल 57 क्वेश्चंस किए, अब हम लोग का यह चैप्टर एंड हो चुका है। देखिए इतना जल्दी मैं 57 क्वेश्चंस करा दिया हूँ। और देखिए अब हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए जो मैं आप लोगों को वह टेस्ट सीरीज बता रहा हूँ कंप्यूटर का, उसका आप लोग डेमो देख लीजिए। तो देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, जो भी लोग KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए आप लोग किस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं यह सभी जो है NCERT के प्लस और साथ में PYQ हैं, सभी जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन KVS NVS में पूछा गया है। तो देखिए इसी प्रकार का आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा व्याख्या दिया जा रहा है। फिर यह देखिए दूसरा क्वेश्चन रोम का फुल नेम क्या है, फिर देखिए व्याख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन ALU और यहाँ पर देखिए जो आप लोग का EMIRS का एग्जाम हुआ था हुबहू देखिए इसी में से कई क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन सब डाले हैं, एक एक मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम इसमें टेस्ट सीरीज में शामिल किए हैं। और जितने भी लोगों ने लिया था अधिकतर लोगों का 12, 13, 14, 15 तक, यहाँ तक 15 में 15 ऐसा स्कोर किया कई लोगों ने। तो देख सकते हैं यही टेस्ट सीरीज है। यदि आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसी प्रकार के आप लोगों को जो है 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा मात्र देखिए 51 रुपये में, 51 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो जिन्हें भी लेना हो वे लोग मैसेज कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन्स हैं, 10 टेस्ट सीरीज है कुल 300 क्वेश्चन्स हैं। और इन 300 क्वेश्चन से कोई यदि आप लोग पढ़कर चले जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग KVS NVS में 20 क्वेश्चन से 18, 19, 20 तो जरूर सही कर आएंगे। तो देखिए ये एक टेस्ट सीरीज है, यही डेमो दिखाना था। जिन्हें भी लेना होगा जो आप लोगों को नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर इसको ले सकते हैं। तो यही एक डेमो था। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो देखिए दोस्तों टेस्ट सीरीज का डेमो यही है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।